नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। हम बात कर रहे हैं षटकारक विषय की। मुझे नहीं पता है कि ये विषय अध्यात्म का विषय है या ये विषय आगम का विषय है या ये विषय बिल्कुल सिंपल जो हमारा व्याकरण होता है, ग्रामर होता है, उसका विषय है। तो आप लोग सुनना और फिर बताना कि ये किसका विषय है। बात यहां से चालू होती है कि 6 प्रकार के कारक होते हैं, लेकिन 6 प्रकार के कारकों को बताने की आवश्यकता क्या है? देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है दुनिया में जिनका कोई कारण नहीं होता, लेकिन षटकारक ऐसी चीज नहीं है। षटकारक तो ऐसी चीज है जिसकी बहुत ज्यादा जानकारी हमको अच्छे से करनी पड़ेगी। क्यों करना है इसकी जानकारी? इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। देखो, मैं आपसे पूछता हूँ, आपके जीवन में यदि कुछ अच्छा हुआ या आपके जीवन में कभी कुछ बुरा हुआ, तो हमेशा उससे संबंधित कोई ना कोई व्यक्ति या कोई ना कोई वस्तु हमेशा होगी। जैसे यदि मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ, तो सपोज़ मेरे पापा ने मुझे कुछ तारीफ़ करी, मेरी मम्मी ने मेरी तारीफ़ करी, या यूँ कहो अ, माताजी ने गाली दे दी। गाली मतलब सॉरी, गाली तो नहीं दे दी, डाँट दिया उन्होंने या कुछ ऐसा हो गया। तो हम क्या करते हैं, हम हर चीज़ में किसी न किसी व्यक्ति को उसका ज़िम्मेदार मानते हैं। उस व्यक्ति को या तो हमारे साथ अच्छा हो या हमारे साथ बुरा हो, हमें कोई व्यक्ति या कोई वस्तु को हम उसका ज़िम्मेदार मानते हैं। ये जो षटकारक विषय है, वो हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि सर्वथा यदि आपने ऐसा मान लिया कि कोई व्यक्ति आपका भला कर देगा या कोई व्यक्ति आपका बुरा कर देगा या वो आपके कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान इनमें से कुछ भी हो जाएगा, तो आपका फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सर्वथा ऐसा नहीं है। इसको समझने के लिए हमने षटकारक विषय को पढ़ना प्रारंभ किया है। एक बार मैं आपको पीपीटी शेयर करता हूँ, फिर आप देखना, फिर अपन और विस्तार में उस विषय पर बात करेंगे। तो हमारी यहाँ तक बात हो चुकी है कि कारक किसे कहते हैं। षट कारक में 2 शब्द हैं, पहला छह और दूसरा पहला षट और दूसरा कारक। षट का मतलब होता है 6, कारक का मतलब होता है जो कार्य के जनक होते हैं, उनको कारक कहते हैं। या यूँ कहूँ, कार्य की निष्पत्ति में अर्थात बनने में जो प्रायोजक होते हैं, प्रायोजक मतलब जिनका प्रयोजन उससे होता है। जैसे घड़ा बनना है, तो घड़े का प्रयोजन किस-किस से सधने वाला है? घड़े का प्रयोजन मिट्टी से सधने वाला है, घड़े का प्रयोजन अम, उम, वो पनिहारिन जिसके लिए वो घड़ा बन रहा है, उससे सधेगा, या उस घड़े का प्रयोजन किससे सधे कुम्हार से सधेगा। ऐसे कोई ना कोई व्यक्ति होगा जिससे उसका प्रयोजन सधने वाला होगा, तो उसको हम कहते हैं कारक। सीधे-सीधी संस्कृत में परिभाषा है, करोति क्रियाम निर्वर्तयति इति कारकः। बोलना लिख लीजिए एक बार इस सूत्र को। आप लोग भी अपने वीडियोस चालू कर लीजिए ताकि अपन जल्दी, मुझे ऐसा लगेगा कि आपसे पूछ सकूंगा, अपन चर्चा कर सकेंगे। जी। करोति क्रियां निर्वर्त निर्वर्तयति इति कारकः। कारक। वेरी गुड, वेरी गुड। करोति क्रियाम निर्वर्तयति इति कारकः। जो क्रिया को करता है, बनाता है, उसको कारक कहते हैं। करोति मतलब करना, और निर्वर्तयति मतलब रचना करना, निर्माण करना। तो जो क्रिया को करते हैं या उसे बनाते हैं, उसको कारक कहते हैं। तो क्रिया को कौन करता है? तो क्रिया को कर्म करता है, क्रिया को कर्ता करता है, क्रिया को उपादान अपादान करता है, क्रिया को संप्रदान करता है, क्रिया को अधिकरण करता है। इसलिए हमने 6 कारक बनाए हैं। इसमें समझने वाली बात क्या है कि 2 विभक्तियां 8 होती हैं। सही है ना? ये 8 ही होता है ना इतना? हाँ।
विभक्ति 8 होती हैं लेकिन कारक 6 होते हैं। तो कौन कौन से 2 विभक्तियां कारक नहीं होती हैं, तो वो देखिए स्क्रीन पर ही है अपने। पहला तो है, कहां गया, हाँ, पहला तो है ये संबंध और दूसरा है संबोधन। संबंध भी किसी दूसरी चीज के साथ में बताया जाता है और संबोधन भी किसी और को भी किया जा सकता है। लेकिन ये जो षट कारक हैं ऐसे भी होते हैं जो आप अपने पर्सनली करते हो। तो जो पर्सनली करोगे तो उसके साथ में संबंध नहीं बना सकेंगे हम, उसके लिए संबोधन नहीं बना सकेंगे, वरना कहना पड़ेगा, हे संयम, तुम इतनी बातें क्यों करते हो। संयम, संयम के पिता के बेटे को आज बहुत मार पड़ी। संयम के पिता के बेटे को आज बहुत मार पड़ी, मतलब किसको मार पड़ी, संयम को मार पड़ी, तो इसमें अपने को। संबंध बना ही नहीं ना। तो इस दृष्टि से इन दोनों को हम कारक नहीं कहते हैं। तो ये दोनों को कारक न कहने के पीछे इतने राज हो सकते हैं, अपन अंदाजे से कह रहे हैं, होने को तो कुछ भी हो सकता है। चलिए, इसके बाद में हमने देखा षट कारकों की परिभाषाएं। सबसे पहला कारक होता है कर्ता कारक। कर्ता मतलब जो स्वतंत्र रूप से करता है उसे कर्ता कहते हैं। क्या बोला, जो स्वतंत्र रूप से करता है उसे कर्ता कहते हैं। दो अलग अलग कर्ता है इसमें, एक क्रिया की अपेक्षा से कर्ता और एक जो उस क्रिया को कर रहा है उसकी अपेक्षा से कर्ता। तो ये स्वतंत्र रूप से करने वाले को कर्ता कहते हैं, मतलब जिसने इंडिपेंडेंटली कोई काम किया है उसको हम कर्ता कहते हैं। जैसे संयम ने खाने को बनाया, तो संयम क्या बन गया, कर्ता। कर्म क्या है, कर्म मतलब होता है खाना कर्ता जिसे हाँ बोलिए ना। नहीं, कुछ नहीं। हाँ, मैं खाना बनाना और बोल रही हूँ। अच्छा भोजन, हाँ, संयम ने भोजन को भोजन। बनाया। तो कर्ता कर्ता जिसे प्राप्त होता है उसे कर्म कहते हैं। तो संयम ने भोजन को, जिसमें को लग गया, उसको हम कहते हैं कर्म, बनाया। ठीक है। अब करण, करण मतलब होता है ऐसी चीज जिसके माध्यम से कर्म किया जाता है। तो संयम ने हाथों से भोजन को बनाया। संयम ने और बताओ, और कैसे बनाते हैं भोजन। संयम ने गैस के माध्यम से भोजन को बनाया। ऐसे आप कुछ भी लगा लो तो उसको कहेंगे करण। ठीक है। फिर संप्रदान, संयम ने निखिली जी के लिए, श्वेता जी के लिए, सोनी जी के लिए, विशुद्धि जी के लिए, शाश्वत के लिए, श्रवण के लिए भोजन को बनाया। ये जितने के लिए हैं इन सबको कहते हैं संप्रदान। ठीक है। फिर अपादान, अपादान किसे कहते हैं, जिसमें से कर्म किया जाता है, जिसमें से कर्म हो रहा है, जिसमें से वो तैयार हो रहा है। तो संयम ने घर में रखे अनाज में से भोजन को बनाया। घर में जो अनाज रखा था वो पूरा का पूरा तो बना नहीं लिया, उसमें से थोड़ा सा निकाल लिया और बना लिया। फिर ऐसे करके आप उसको अपादान को लगा सकते हो। और अधिकरण, संयम ने जिसके आधार से भोजन को बनाया, गैस के आधार से बनाया कहो, या आप कह लो वो जो होता है ना प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के आधार से भोजन को बनाया कहो, पटे बेलन के आधार से भोजन, वो तो चलो साधन बन जाएंगे। अधिकरण के आधार से अपन कह रहे हैं तो अग्नि के अधिकरण से बनाया, ऐसे आप कुछ भी कह सकते हो। इस तरीके की बातें इसमें आ जाएंगी। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं भैया। दो प्रकार के षट कारक होते हैं, पहला होता है व्यवहार और दूसरा होता है निश्चय। व्यवहार षट कारक किसे कहते हैं, जिसमें निमित्त की प्रधानता होती है उसे व्यवहार षट कारक कहते हैं। और जिसमें उपादान की अपेक्षा से बात होती है उसको निश्चय षट कारक कहते हैं। अब निमित्त उपादान तो मुझे याद नहीं कराने पड़ेंगे। श्वेता जी, निमित्त उपादान में से किसी की परिभाषा बताएंगे आप, किसी भी एक की। नहीं, निखिली जी। अ, हम्म। जैसे निमित्त, निमित्त का हम ऐसे कह सकते हैं कि जो कार्य में
कार्य में उपस्थित रहता है, लेकिन कार्य में भाग न लेते हुए उस पे बस आरोप आता है, और वो जो और उसे निमित्त कहते हैं, और जो स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है उसे उपादान कहते हैं। हाँ। वेरी गुड। जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे उपादान कहते हैं, और जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित न हो लेकिन कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का, मित्र होने का, सहभागी होने का, साथी होने का नाम जिस पर आता है उसको हम निमित्त कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से व्यवहार षट का ये निमित्त हुआ, और उपादान आपको समझ में आ ही गया। तो जैसे मिट्टी है, अब मिट्टी ही घड़े रूप चेंज हुई है, इसीलिए उस मिट्टी को उस घड़े का उपादान कहते हैं। लेकिन कुम्हार घड़े रूप चेंज नहीं हुआ है, पानी घड़े रूप चेंज नहीं हुआ है, वो जो नीचे आपका चक्का था, जो व्हील था, वो घड़े रूप चेंज नहीं हुआ है, इसलिए हम उसको निमित्त कहते हैं, उपादान नहीं कहते हैं। अब व्यवहार षटकारकों में देखो कितनी बढ़िया अपना वाक्य बन जाएगा। कुम्हार ने घड़े को दंड या चक्र की मदद से या के द्वारा पनिहारिन के लिए कटोरी में रखे मिट्टी निकालकर पृथ्वी पर उस पूरे साधन को रख के बनाया। ऐसा आप पूरा एक वाक्य बना सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा अपना ये अच्छे से नहीं बना, रिफ्रेश करता हूं। कुम्हार ने धरती पर कटोरी में से मिट्टी को निकालकर दंडे चक्रे के माध्यम से पनिहारिन के लिए घड़े को बनाया। ऐसे आपका वाक्य बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया व्यवहार। अब जरा सोनी जी को निश्चय षटकारक का वाक्य बनाओ जरा, वो तो ज्यादा सरल है। बोलिए। कर्ता के लिए भैया मिट्टी ही आएगी। हाँ, मिट्टी 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 से ने, मिट्टी ने कर्म मिट्टी को नहीं, घड़े को, मिट्टी ने घड़े को घड़े से नहीं वो क्लियर हो रहा घड़े भैया। के लिए, अरे यार गड़बड़ कर रहे हो आप, ऐसे मत करो। देखो, ये जब अब पीछे चलते हैं अपन जरा, 2 मिनट में ठीक है समझ भैया। समझ आ जाएगा। जब कर्ता कर्म की हम बात कर रहे हैं तो घड़ा तो है पुद्गल द्रव्य और हाँ जी। कुम्हार है जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य कभी पुद्गल द्रव्य को तैयार कर सकता है? जीव द्रव्य तो जीव द्रव्य रूप रहेगा, वो कभी जीव पुद्गल द्रव्य। द्रव्य रूप नहीं होगा, और पुद्गल द्रव्य कभी जीव द्रव्य रूप नहीं होगा। तो अब कुम्हार ने घड़े को बनाने का विकल्प किया है। विकल्प कर सकता है ना जीव द्रव्य, तो उसने विकल्प किया। तो अब इसको आप जब निश्चय षटकारक पर घटाने जाओ तो कैसे घटेगा? कुम्हार ने घड़े बनाने के विकल्प को घड़े बनाने के साधनों को जुटाकर घड़े बनाने के मतलब किसी और के लिए उस घड़े में, उस मिट्टी में से, उस घड़े के ही आधार पर, उस मिट्टी के आधार पर उस घड़े को तैयार किया। कहने का मतलब ये हुआ, ये सारा का सारा काम उसने अपने विकल्पों में किया है। उसके विकल्प थे तो उसने ये सारा का सारा काम फैलाया है, और उसने अपने विकल्प की ही पूर्ति की है। विकल्प की पूर्ति कभी कभी घड़ा बना करके भी होती है, और कभी कभी बिना घड़ा बनाए ही हो जाती है। जैसे हमारे साथ होता है, कभी कभी भूख लगती है, इतनी ज्यादा भूख लगती है, इतनी ज्यादा भूख लगती है कि अब खाना खा लो, लेकिन अब कभी कभी मिला नहीं, तो अब विकल्प ही पूरा हो गया कि अब ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, जाने दो। तो ये समझ लीजिए विकल्प ही है। तो मैंने विकल्प को स्वयं में से, स्वयं के द्वारा, स्वयं के लिए और स्वयं के आधार से किया, और उसी से वो पूरा हो गया। ऐसा ही आप घड़े और मिट्टी पर घटाने की कोशिश करो। घड़ा जो बना है, आप इमेजिन करना, घड़ा जो बना है, ये घड़ा बना किस में से है? तो मिट्टी में से बना है, सरल है ये तो। लेकिन किस साधन से तैयार हुआ है मुझे बताओ? वो उस साधन के लिए उस मिट्टी को किसी और की जरूरत थी? आप सोच करके देखना, यदि मिट्टी में उस आकार रूप चेंज होने की योग्यता ही नहीं होती तो आप चेंज कर सकते थे उसको? नहीं। श्वेता जी, नहीं, कर सकते थे हम उसको चेंज? नहीं भैया जी। बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। तो अब
कैसे फिर वो आकार आया कैसे मिट्टी का? तो वो आकार घड़े में मिट्टी के ही माध्यम से आया है। तो मिट्टी करता उसने घड़े को स्वयं से किसके लिए बनाया भैया बताओ? अब घड़े को किसके लिए स्वयं बनाया गया? भैया घड़े तो को पहले एक स्वयं के सेकेंड, द्वारा आएगा ना। हाँ तो वही तो बोला, से बोलो या के द्वारा बोलो, बात एक ही है। अच्छा हाँ, मिट्टी ने घड़े को मिट्टी से या मिट्टी के द्वारा अब किसके लिए बनाया? नहीं, अब हाँ अपने लिए, हाँ अपने तो लिए। वही, अब देखो ना, अब घड़ा बना है तो घड़ा किस काम में आता है? पानी को रखने के काम में आता है। अब पानी को रखने की एबिलिटी कुम्हार ने थोड़ी ला करके दी थी, वो पनिहारन ने थोड़ी ला करके दी थी, वो तो घड़े की खुद की एबिलिटी थी ना। तो घड़े को मिट्टी ने खुद के लिए ही बनाया है, क्योंकि आप पानी भी भर दोगे तो पानी भरने के बाद में वो पानी का घड़ा नहीं होगा, वो होगा पानी जिसके अंदर रखा है ऐसा मिट्टी का घड़ा। समझ में आ रही है आपको बात? ये पानी का घड़ा नहीं है तब भी वो, तो संप्रदान उसका मिट्टी ही है, उसका संप्रदान वो पानी नहीं है, उसका संप्रदान वो पनिहारिन नहीं है और कोई नहीं है। अपादान भैया कहाँ से आई ये मिट्टी? तो वही मिट्टी द्रव्य था और उसी की घड़े रूप पर्याय बनी है, इसलिए वो घड़ा उसकी पर्याय हो गया। और आधार क्या है? तो उस घड़े का आधार वो मिट्टी है। इस हिसाब से आप देखो तो निश्चय षटकारक ये बता रहे हैं हमको कि निश्चय जो हर द्रव्य का अपना कार्य है वो स्वयं उसको संपादित करने के लिए समर्थ होता है। वो तो जब बाहर कोई साधन हमको मिल जाता है तो वो हमको काम तैयार करता हुआ नजर आता है, लेकिन वो योग्यता उसी द्रव्य की थी। यदि मेरे को खुद इच्छा नहीं थी तो क्या मैं व्रत अंगीकार कर सकता हूँ? क्या व्रतों को अंगीकार करके जो मैं पुण्य अपने पास में लाना चाहता हूँ उसके लिए मुझे व्रत मदद करेंगे या मेरे ही परिणाम मदद करेंगे? बताओ विशुद्धि। परिणाम, परिणाम yes. मदद करें। हाँ भैया आपने क्या पूछा? मैंने ये पूछा कि यदि हमें पता है कि व्रतों को अंगीकार करते हैं तो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जो अच्छी गति मिलती है, अच्छी लाइफ मिलती है, सब कुछ अच्छा मिलता है। तो अब बताओ व्रतों को अंगीकार करने से आपका फायदा होगा या आपके आत्मा के परिणामों के माध्यम से आपको फायदा होगा? हमारी आत्मा के परिणाम के माध्यम से। एग्जैक्टली तो यही वो निश्चय का एंगल है जिसके लिए अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं। लोग बहुत पीछे पड़ेंगे आपसे कि भैया व्यवहार के ही माध्यम से तो लाइफ चलती है, व्यवहार ही नहीं होगा तो बताओ जिंदगी चलेगी कैसे? हम सब एक दूसरे से जो ये बोलचाल का व्यवहार कर रहे हैं इसी के कारण तो हम एक दूसरे को सिखा समझा पा रहे हैं। लेकिन मुझे बताओ हमारी क्लास में जितने लोग पढ़ रहे हैं उन सबको एक बार में सारी बात समझ में आ जाए ये जरूरी है? तो समझने की एबिलिटी आपकी है या मेरी है? समझने की एबिलिटी आप ही की है। और फिर बताओ किसने किसको समझाया? बताओ सोनी जी, मैंने आपको समझाया या आपने अपने आप को समझाया? नहीं भैया, प्रयास तो हम ही कर रहे हैं लेकिन समझाया तो आप ही ने। व्यवहार से मैंने समझाया है, हाँ जी, हाँ व्यवहार से मैंने समझाया है, लेकिन निश्चय से आपने ही अपने हम आप समझ को रहे। समझाया है। हाँ, इस व्यवहार से आप दृष्टि से तो ये कहने का मतलब है, इसके पीछे का हमको राज समझ में आना चाहिए कि निश्चय षटकारक क्यों बताए जा रहे हैं। ये तो समझ लीजिए आपकी पूरी लाइफ का निचोड़ है। कई लोग होते हैं जो पूरी लाइफ को सिर्फ इस आधार पर देखते हैं, यदि ये नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, यदि ऐसा नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, यदि ऐसा नहीं होगा तो हमारा क्या होगा। तो फिर आपको इस दृष्टि से बात बताई जाती है, भाई तू सर्वगुण संपन्न है, तुझे किसी की जरूरत नहीं है, तेरी आत्मा में अनंत गुण है, तेरे को किसी और के पास से कोई गुण बोरो करने की जरूरत नहीं है। जो भी तू बोरो कर रहा है वो तेरा नहीं है, वो तेरे शरीर के मदद कर सकता है लेकिन तेरी मदद नहीं कर सकता है। ये सारी बातें जो हैं वो आपको दोनों एंगलों से देखने को मिलेंगी और उन सबके अपने अपने प्रस्तुतिकरण भी मिलेंगे। तो यहां तक हम बहुत गहराई से बात कर चुके थे। अब हम बात कर रहे हैं पंचास्तिकाय में, ये जो पूरा का पूरा विषय आया था, इस विषय के आधार पर जो 62 नंबर की समय व्याख्या की टीका है
उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। कोई मुझे बताएगा ये समय व्याख्या नाम की टीका किसने लिखी है? बताइए पंडित जी, समय व्याख्या नाम की टीका किसने लिखी है? यही सर आचार्य अमृतचंद होंगे, क्योंकि Yes, उन्होंने yes. सारे लिखे हैं इनके टीका। यस, पंचास्तिकाय ग्रंथ तो कुंदकुंदाचार्य ने लिखा है, लेकिन उसकी जो टीका है जिसका नाम समय व्याख्या है वो अमृतचंद्राचार्य ने लिखी है, और एक तत्व प्रदीपिका नाम की टीका है वो जयसेनाचार्य ने लिखी है। तो इसमें भी उन्होंने षट कारक बताए हैं। देखना आप नीचे ध्यान से देखेंगे, आपको बड़ा आनंद आएगा। हाँ जी, देखो कर्ता कौन है भैया? तो कर्ता है पुद्गल। किसको कर रहा है वो? तो द्रव्य कर्म का कर्ता पुद्गल है। द्रव्य कर्म जानते हैं आप क्या होता है? सबको पता है द्रव्य कर्म क्या होते हैं? क्या नाम है अपनी दीदी है ना, वो क्या नाम, श्वेता दीदी। श्वेता दीदी बताओ द्रव्य कर्म कौन कौन से होते हैं? 6 द्रव्यों के बारे में नहीं नहीं, कुछ वो वाले नहीं, द्रव्य कर्म 8 प्रकार के होते हैं ना द्रव्य कर्म। ज्ञानावर्णी, अच्छा, दक्षिणावर्णीय, दक्षिणावर्णी, मोहनीय, वेदनीय, नाम कर्म, गोत्र कर्म, अंतराय कर्म और आयुष्य कर्म। आयु, आयु, मैंने बहुत उल्टा बढ़िया, पुल्टा करके बोल दिया भैया। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये जो होता है ना, ये द्रव्य कर्म, ये द्रव्य कर्म क्या है? ये सब कर्म पुद्गली तो है ना। तो इसीलिए हमने कर्ता में रखा है द्रव्य कर्मों का कर्ता कौन? तो पुद्गल है। अब कर्म क्या है? तो वो पुद्गल ही द्रव्य कर्मों को कर रहा है, इस दृष्टि से वो कर्म हो गया। फिर देखिए करण कौन है? करण ये है द्रव्य कर्म रूप परिणमित होने से वो पुद्गल ही उसका करण है। समझ में आ रही है आपको बात? पहले वो पुद्गल के रूप में था, जो कार्मण वर्गणा के रूप में था, बाद में वो द्रव्य कर्म रूप चेंज हो गया। तो द्रव्य कर्म रूप जो उसका चेंज होना है, उसको ही उसका करण कहते हैं हम। संप्रदान क्या है? वो ही पुद्गल का संप्रदान द्रव्य कर्म रूप परिणाम है। परिणाम मतलब वो जीव वाले परिणाम नहीं, परिणाम मतलब वो जो कर्म वाले परिणाम है उसको बता रहे हैं। ऐसे आप उसका अपादान देखें तो जो पुद्गल द्रव्य है वो तो हो गया ध्रुव, और उसमें से जो पर्याय बन रही है वो उसका अपादान बन गई है, और ऐसा ही उसका अधिकरण है। कहने का मतलब ये है पुद्गल द्रव्य के भी निश्चय से षटकारक वो उसके स्वयं होते हैं। द्रव्य कर्मों को किसने लाया? तो द्रव्य कर्मों को पुद्गल ने लाया। द्रव्य कर्मों को किस में से आए हैं ये? तो ये पुद्गल द्रव्य में से आए। किसके लिए आए हैं? द्रव्य कर्मों से किसका भला और बुरा होने वाला है? द्रव्य कर्मों से जीव का भला बुरा नहीं होने वाला है। द्रव्य कर्मों से वो कर्मों में ही कम ज्यादा होने वाला है। कर्मों की ही शक्ति कभी ज्यादा हो जाएगी, कर्मों की ही शक्ति कभी कम हो जाएगी। तो वो स्वयं के लिए ही परिणमित हुए हैं। और कहां से, किसके द्वारा परिणमित हुए हैं? तो वो पुद्गल के द्वारा ही परिणमित हुए हैं। आपको पता है उस प्रोसेस का नाम बताइए निखिली जी, जिससे कार्मण वर्गणा कर्म रूप कन्वर्ट होके जीव के साथ में चिपक जाती है। बंध? नहीं, बंध तो ये तो कॉमन नाम हुआ, और बंध का मतलब तो ये हो गया वो जो कर्म है ना, आपके साथ में एक क्षेत्रावगाह हो गया है। मैं तो पूछ रहा हूं कार्मण वर्गणा में से कर्म का बनना वो कैसे होता है? वो तो उनमें गुण रहता है ना, रुक्षत्व और क्या बोलते हैं, स्निग्धत्व। स्निग्धत्व। स्निग्ध और रुक्षत्व जो होता है वो तो सिर्फ अट्रैक्शन पावर का नाम है। मैं तो उस प्रोसेस की बात पूछ रहा हूं आपसे जिससे कार्मण वर्गणा कर्म रूप चेंज होती है। इसको कहते हैं स्तिबुक संक्रमण। क्या कहते हैं निखिली जी इसको? स्तिबुक संक्रमण, हाँ Yes. सुना था मैंने स्तिबुक संक्रमण। हाँ, स्तिबुक संक्रमण वो संक्रमण होता है जो सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ बोल दिया। ये होता है विस्रसोपचय। ये होता हाँ, है स्तिबुक विस्रसोपचय। संक्रमण तो कुछ और है। वो सर्वघाती प्रकृतियों का जब उदय में आता है तो वो अनंत गुनाहीन होकर के उदय में आता है, उसको स्तिबुक संक्रमण कहते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा था विस्रसोपचय। विस्रसोपचय मतलब ये होता है कि जो कार्मण वर्गणा है उसके माध्यम से कर्म रूप बदल जाती है।
कहने का मतलब सिर्फ इतना सा था मेरा कि ये जो द्रव्य कर्म रूप परिणाम हो रहा है वो भी पुद्गल के ही द्वारा हो रहा है। इसे करने के लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है। यदि पुद्गल कर्म में वो एबिलिटी नहीं होती तो कहीं और से नहीं आ सकती थी। अब विशुद्धि जी मुझे ये बताएंगी कि आत्मद्रव्य पर हम निश्चय से षटकारक कैसे घटा सकते हैं इस स्लाइड के माध्यम से। हाँ जी। भाई क्या बोला मैं अरे कमाल कर रही हो। तो ये जो स्लाइड में जो अपने षटकारक लिखे हुए हैं आत्मा वाले, भैया वॉइस थोड़ी अटक। अच्छा देखो ये जो षटकारक लिखे हुए हैं आपकी स्लाइड पर, आपको उनको एक्सप्लेन करना है बस। कर जीव भाव का जीव भाव को एक्सप्लेन करना कैसे? अरे जैसे कर्ता कौन है तो जीव करता है, किसको कर रहा है तो जीव भाव को कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, किस में से कर रहा है, किसके आधार पर कर रहा है, ऐसे। जीव जीव को जीव करता जीव जीव से जीव हाँ भाव जीव भाव ये भाव भाव परिणमित हुआ। और भैया वो इसका मुझे फॉर्म करना ही नहीं आ रहा। देखो मैं बोलता हूं, जीव ने जीव भाव को जीव भाव रूप परिणमित होने से जीव भाव रूप परिणाम के लिए जीव रूप ध्रुव पर्याय में से, या ऐसा कह सकते हैं पूर्व पर्याय का व्यय होने से किसको किया, किसके आधार पर किया, तो वही स्व के आधार से किया। तो थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे तो वाक्य जल्दी बन जाएगा। अधिकरण को पहले कर देते हैं और कर्म को लास्ट में कर देते हैं तो इजीली वाक्य बन जाएगा। जीव अपने ही आधार से अपने जीव भाव रूप परिणमित होने से जीव भाव रूप परिणाम के लिए जीव रूप ध्रुव पर्याय में से जीव भाव को करता है। पॉइंट समझ में आया? इसको और शॉर्ट करें तो ऐसा कह सकते हैं, मैं मेरे लिए, सॉरी, मैं मुझ में से, मेरे लिए, मेरे द्वारा, फिर गड़बड़ किया मैंने, सॉरी फिर से बोलता हूँ, सॉरी। मैं मेरे द्वारा, मेरे लिए, मुझ में से, मेरे आधार पर स्वयं को करता हूं। पॉइंट समझ में आया आपको? एक बार ट्राई करेगा कोई? ललिता जी एक बार ट्राई कीजिए। मेरे को नहीं समझ। मैं अपने द्वारा कर्म को अपने ही परिणाम से करता हूँ। कर्म को नहीं, अपने को। अपने को पूर्व पर्याय को मैं अपने भाव को अपने द्वारा अपने रूप परिणाम को परिणमित करता हूँ। अपने आधार से ही परिणमित करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल ऐसे ही भाव। हाँ यहाँ बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है तो किसी की भी आवाज ढंग से नहीं आ रही। तो चलो कोई बात नहीं, अभी तो सुन लो, बाद में अपन रिकॉर्डिंग शेयर कर लेंगे, तब एक बार और सुन लेना। तो इस पूरे विषय के माध्यम से हमने सिर्फ इतना जानने समझने की कोशिश की है कि दो प्रकार के षटकारक होते हैं, एक व्यवहार षटकारक और एक निश्चय षटकारक। व्यवहार षटकारक पूरी दुनिया पर लागू पड़ते हैं, आप जो भी बाहरी काम कर रहे हैं उस पर वो षटकारक घटित होते हैं। लेकिन आप जब इसकी सूक्ष्मता में जाएंगे तो हर काम में यदि आपने दो अलग अलग द्रव्य को इन्वॉल्व किया है तो दोनों ही द्रव्य अपने अपने रूप में अपने निश्चय षटकारकों को बनाए हुए अपना अपना काम कर रहे होते हैं। आप कोई भी दो काम पैरेलली ले लीजिए। जैसे हमने पिछली बार खाना बनाने पे घटाया था, अब जरा घटाते हैं अपन पढ़ाई पे, ठीक है?
मैंने पढ़ाई की, इस पर आपको व्यवहार षटकारक घटाने हैं। ठीक है, मैं एक बार आपको वो स्लाइड भी दिखा देता हूं। हाँ जी, ये रही। निखिली जी, आप ट्राई करेंगे? हाँ, व्यवहार इसमें षटकारक, व्यवहार हाँ, षटकारक तो घटाने हैं। इसमें करक करता है निखिली और कार्य है पढ़ाई। हाँ, तो इसमें कर्ता मीन्स मैंने यानी निखिली ने, कर्म यानी पढ़ाई की, ये तो लास्ट रिजल्ट हो जाएगा ना भैया? हाँ, हाँ, और मैंने अपने द्वारा, खुद के द्वारा नहीं मैंने ये पढ़ाई की, नहीं अपने नहीं, लिए की नहीं। व्यवहार षटकारक लगाने हैं सारे। मैंने अभी निश्चय नहीं, पढ़ाई की व्यवहार तो षटकारक लगाने। हाँ, तो मैंने मैं करता तो मैं हुआ, कर्म पढ़ाई की, करण इसमें किसके द्वारा, तो किताब के द्वारा मैंने पढ़ाई की, और किसके लिए पढ़ाई की, तो मार्क्स के लिए पढ़ाई की, और अपादान किसमें से, तो यहाँ पे वापस बुक आ जाएगा। किसके आधार से, तो अपने नॉलेज या फिर पहले की पढ़ाई के आधार से, अपने आधार से, या बुक के भी आधार से आ सकता है। बुक के आधार से आ सकता है। आप जिस चटाई पर बैठे थे उस चटाई भी आधार बन सकती है, कुछ भी आधार बनाने को कुछ भी बना सकते हो आप। सही है। व्यवहार षटकारक सबको समझ में आए? व्यवहार षटकारक सबको समझ में आए? श्वेता जी, एक एग्जांपल आप लीजिए। करता है आप, और आप क्या कर रहे हो? झाड़ू लगा रहे हो, सफाई कर रहे हो। ठीक है, तो श्वेता जी सफाई कर रही हैं, करता है श्वेता और कार्य है सफाई। बनाइए षटकारक। मतलब श्वेता ने हाँ झाड़ू को हाँ, अ, नहीं अ, झाड़ू को नहीं, झाड़ू से, झाड़ू के झाड़ू, द्वारा। ओके, झाड़ू के द्वारा साधन क्या जुटाएंगे भैया? ये साधन ही तो था, झाड़ू झाड़ू साधन थी। साधन आ गया। हाँ, हाँ जी, झाड़ू के द्वारा जमीन के लिए, जमीन के लिए थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? किसके लिए? अरे बच्चों के क्या लिए बोले? यार, बच्चों के लिए, ओके ताकि वो ओके, उनको गंदगी ना हाँ, हो। बच्चों के लिए, और किस में से? घर रूम में में से, से, रूम में से, घर रूम में में से। से, ठीक है। और आधार किसके आधार पर? वही जो फ्लोर है नीचे, ओके, फ्लोर के आधार उसके से आधार पर उसको झाड़ू निकाला, कुछ ऐसा। सफाई की। ओके, हाँ, सफाई। तो श्वेता जी ने झाड़ू के द्वारा बच्चों के लिए घर में से कह सकते हैं, फ्लोर के आधार से सफाई की। ये इसको इसको हम सफाई, व्यवहार षटकारक कह रहे हैं। यहां तक बात क्लियर है? अब मैं श्वेता जी आपसे पूछता जी। हूं, सफाई होना और आपके द्वारा सफाई किए जाने में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे? आप तो हो जीव और सफाई हो रही है अजीब की, तो अब अजीब की सफाई जीव कैसे कर सकता है? मतलब करने को तो कर सकता है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं निश्चय षटकारक की दृष्टि से। निश्चय षटकारक मतलब आप क्या कर सकती हो, तो आप सफाई का विकल्प कर सकती हो। ठीक है, तो अब जरा इसके षटकारक मैं एक बार बना करके दिखाता हूं। तो श्वेता जी ने आ, आ, अपने ही द्वारा, हाँ, श्वेता जी ने अपने ही द्वारा स्वयं के लिए, स्वयं में से स्वयं के आधार पर आधार, सफाई के विकल्प को पूरा किया। पॉइंट समझ में आया आपको? और ये कितना रियलिस्टिक है आप ये भी समझ में आएगा कि एक्चुअली आप बच्चों के लिए सफाई ही नहीं कर रहे हो, आप घर की सफाई कर रहे हो, तो आप स्वयं के सबके लिए सफाई कर रहे हो। एक्चुअल इंटेंशन तो आप स्वयं के लिए सफाई कर रहे हो। फिर किस में से सफाई हो रही हो? सफाई की फीलिंग आपको कौन दे रहा है पीछे से? कौन पुश कर रहा है आपको वो काम करने के लिए? आप खुद ही अपने आप को पुश कर रहे हो, तो वो करण है। इस दृष्टि से देखा जाए तो सारा का सारा निश्चय षटकारक उसी का है। अब बताओ, जो सफाई हुई है, सफाई की दृष्टि से देखा जाए तो सफाई 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 सफाई, झाड़ू। ठीक है, अब झाड़ू ने सफाई की,
ये हो गया सफाई की दृष्टि से निश्चय षटकारक। तो झाड़ू ने, अब बताओ किस में से सफाई करी उसने? उसने फ्लोर स्वयं में के से द्वारा। सफाई करी है, उसने फ्लोर में से सफाई करी है, या अपने ही में से सफाई करी है? आप समझने अपने की में कोशिश से करो। एग्जैक्टली। निश्चय। तो यस, उसने अपने में से ही सफाई करी है। किसके द्वारा सफाई करी है? अपने ही द्वारा सफाई अपने करी है। ही द्वारा, किसके लिए सफाई करी है? खुद के लिए अपने सफाई लिए। करी है। क्योंकि वो बेचारी बोर हो रही थी ना, वो झाड़ू, उसको जगह नहीं मिल रही थी और रहने के लिए, पूरा घर बहुत गंदा था। सॉरी। कहने का मतलब ये है, आप किसी भी दृष्टि से इसको देखें। हमने पिछली बार जब बात की थी ना, खाने बनाने की बात की थी, तो खाने बनाने की दृष्टि से आप देखो ना, तो वो खाना किसके लिए तैयार हो रहा है? वो खाना खाए जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा। खाना तो बस अपने लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि उसमें जो पर्याय हो रही हैं वो सिर्फ उसकी पर्याय हैं। उसकी पर्याय आपको देखने में अच्छी लग रही हैं, तो आपको खाने की इच्छा हो रही है। मतलब पहले जब आटा गुथा हुआ रखा था, तो उसे खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही वो सिक गया रोटी बन करके, अब बिल्कुल टूट पड़े हैं हम खाने के लिए। क्या चेंज हुआ है भाई? क्या चेंज हुआ है? वो गेहूं तो गेहूं ही रहा, गेहूं सिर्फ सिका है। अब उसमें सिर्फ इतना सा चेंज आया है, और हमारे लिए वो कितना टेस्टी और कितना इंपॉर्टेंट और कितना अच्छा हो गया है। कहने का मतलब, आप जब उसकी दृष्टि से देखो, तो वो सिर्फ एक पर्याय आई है। कहां से आई है? तो द्रव्य में से आई है। तो अधिकरण भी द्रव्य है, उसका अपादान भी द्रव्य है, उसका संप्रदान भी द्रव्य है, उसका करण भी द्रव्य है। बस कार्य क्या है? तो कार्य उसकी पर्याय है। तो कर्ता, कर्म, कर्ता, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये पांचों कारक द्रव्य रूप होते हैं, और जो एक कर्म कारक है वो पर्याय रूप होता है। ऐसा भी कह सकते हैं। अपादान कारक द्रव्य रूप भी होता है और पर्याय रूप भी होता है। अपादान कारक द्रव्य रूप भी होता है और पर्याय रूप भी होता है। कैसे? या तो द्रव्य में से पर्याय आएगी, या पिछली पर्याय के व्यय से अगली पर्याय आएगी। समझ रहे हैं बात को? पिछली पर्याय खत्म होगी, तभी अगली पर्याय आएगी, क्योंकि एक बार में एक ही पर्याय हो सकती है ना। तो पिछली पर्याय जाएगी, तब अगली पर्याय आएगी। तो पिछली पर्याय का जाना हुआ, उसमें से अभी की पर्याय हुई। कहने का मतलब ये कि जो पर्याय हैं वो तो है कार्य, वो तो है कर्म, और जो द्रव्य है वो है कर्ता। अब बस इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे 6 के 6 कारक पैदा हो जाते हैं। ये सारे के सारे विषय को पढ़ के हमें क्या फायदा हुआ? कोई बता सकता है क्या फायदा है इसे पढ़ के? बोलो भैया, जी। मुझे एक क्वेश्चन था। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना तत्व विचार, उसमें हमने वो छड़ाला की लाइंस ली थी, ठीक है? तो उसमें से ये जो लाइन है, निज माही निज माही निज के निज हेतु निज कर आपको आप आपे में गयो, आपे गुण गयो। गुणी। हाँ, इसमें ना कहा ये एक्चुअली षटकारक, इसमें काफी मैंने ये लाइन में लगाने की कोशिश की, लेकिन ना मुझसे लग नहीं चलो पाया। ट्राई करते हैं, एक एक वर्ड बोलिए। निज माही। निज माही मतलब आधार, निज के आधार पर। फिर निज के हेतु, निज के तो हेतु अपने मतलब लिए, करण। अपने लिए करण। अच्छा, करण निज हुआ, के हेतु करण। या ना करण हम्म हुआ। हम्म ओके, फिर निज कर। अपने रूप कर, ऐसा कह सकते हैं। तो नहीं, सही है। आपने जो पहले कहा था ना हेतु, वो है संप्रदान, और ये जो आप बोल रहे हो वो है करण। निज कर करण है, ठीक यस है। आप में आपे गयो, अपने में से अपने को दिया। यस। तो अपने में से ये हो गया अपादान, और अपने को दिया ये हो गया कर्म। अच्छा, और हाँ, किसने किया ये सब? मैंने किया। ठीक है। तो स्वयं ने स्वयं को स्वयं के द्वारा स्वयं के लिए स्वयं में से स्वयं को स्वयं के आधार पर दिया। ऐसे ये पूरा बन जाएगा। चलो इसे पूरा पढ़ के, श्वेता जी आपको लग रहा है कुछ फायदा है? इसे पढ़ के कुछ फायदा हो रहा है? जी भैया, मतलब निश्चय और व्यवहार का डिफरेंस समझ में आ रहा है भैया।
वेरी गुड, वेरी गुड। उससे हमें क्या फायदा है, पर्सनली क्या फायदा है आपको, ये निश्चय को समझ के आपको पर्सनली क्या फायदा समझ में आ रहा है? कि व्यवहार से जो दिख रहा है वो तो चलो ऊपर की फॉर्मेलिटीज है, लेकिन असली तो निश्चय में ही हमें वेरी रहना गुड, चाहिए। मतलब वेरी वेरी गुड। विशुद्धि जी बोलिए। विशुद्धि। हाँ वो भी अनम्यूट नहीं हो रहा था। पर इस चीज से तो पता चलेगा कि कौन कर रहा है और किसके लिए कर रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। इसलिए हमने सबसे पहला पॉइंट रखा है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस वैसे सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट ये है, एक द्रव्य व्यवहार से परद्रव्य का करता है, निश्चय से वो अपना ही कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण है। ठीक है ना? एक द्रव्य परद्रव्य का व्यवहार से कर सकता है। आपको पता है जैनों का आज सबसे बड़ा मूल मंत्र कौन सा है? नहीं, जैनों का एक ऐसा मंत्र है जो उसकी पहचान चिन्ह है। आप जब भी कोई लोगो देखेंगे, कोई भी मोनोग्राम देखेंगे, तो आपको वो मोनोग्राम में दिखेगा। हाँ, अहिंसा परमो धर्म। नहीं, उसके नीचे एक स्लोगन है। परस्पर परोधी यस यस, 1942 में ये एक जो अपना तत्वार सूत्र का ये सूत्र है, इसको हमारी टैगलाइन बनाया गया था। इसका मतलब कोई बता सकता है? परस्परोपग्रहो जीवा नाम का मतलब क्या होता है? जी भैया, बताओ सोनी जी। सभी जीव अपने में स्वतंत्र है, सब द्रव्य। नो और ये नो, एक दूसरे से परस्परोपग्रहो जीवा नाम का ये मतलब नहीं है, सॉरी। कोई और ट्राई कर रहा है? परस्पर जी से परोपकार संबंध। से ही जीवन होता है। यस, परस्पर एक दूसरे का उपकार करके ही जीवन जिया जाता है। परस्पर उपग्रहो जीवानाम, हम एक दूसरे का उपकार करके ही जीते हैं। और ये जीवों का कार्य क्या है? तो एक दूसरे की मदद करना, ये जीवों का कार्य है। लेकिन अब मेरा प्रश्न ये था कि बताओ, एक दूसरे की मदद हम वास्तव में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पर यही वाला मुझे बात तो के लिए बोलिए। हाँ, नहीं, मुझे तो किसी ने बोला था कि ये जो टैगलाइन है उसका गलत विपरीत मीनिंग लिया गया है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब हाँ, वो तो पॉजिटिव मीनिंग निकालने की दृष्टि से निकाल लिया, लेकिन उपग्रह शब्द का मतलब होता है मदद। मदद मतलब कोई भी एक्स्ट्रा काम। तो अब यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की का कत्ल कर रहा होगा ना, वैसे बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कोई किसी का कत्ल कर रहा होगा ना, तो भी हम यही कहेंगे परस्पर उपग्रहो जीवाना। कोई किसी को दान दे रहा होगा तो भी हम यही कहेंगे परस्पर उपग्रहो जीवाना। कोई किसी से कुछ छीन रहा होगा तब भी हम यही कहेंगे परस्पर उपग्रहो जीवाना, क्योंकि उपग्रह का मतलब होता है आदान प्रदान। अब आदान प्रदान तो पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है और नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है। तो उस दृष्टि से परस्पर उपग्रहो जीवा नाम ये बात चलती है। ये बात व्यवहार नय से या व्यवहार से 100% सच है। 100% सच है। इवन सिद्ध दशा भी जो होती है ना, वो परस्पर उपग्रह से होती है। निखिली जी, कौन से परस्पर उपग्रह से सिद्ध दशा होती है? उपग्रह से सिद्ध दशा मीन्स कर्मों के नाश होने से। सिद्ध आलोकाकोश में कर्मों के नाश अच्छा, में। कर्मों का नाश हुआ और हमें सिद्ध दशा की प्राप्ति हो गई। तो हमें सिद्ध दशा किसने दिलाई? कर्मों ने दिलाई। कैसे? नाश होकर। इससे ज्यादा फनी कुछ हो सकता है? मतलब नहीं, कर्मों ने स्वयं को नाश करके हमें सिद्ध दशा दिलाई है। इससे ज्यादा फनी इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। मेरे कहने का इतना मतलब है, हाँ, व्यवहार से ऐसा ही कहा जाता है, कर्मों के नाश से सिद्ध दशा की प्राप्ति हुई। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ है? वो नहीं, श्रेणी जो मांडी थी वो इसलिए ऐसे मांडी थी? वो जो छठवां सातवां गुणस्थान हुआ था वो इसलिए हुआ था? किस लिए किया था भाई तूने ये सब? ये सब तो सुन, वीतरागता के लिए हुआ था, अपने आत्मा को प्राप्त करने की दृष्टि से हुआ था। इसीलिए ये निश्चय और व्यवहार षटकारक हमें ये बताते हैं कि कैसे व्यवहार में जो षटकारक हो रहे हैं वो व्यवहार के ही हैं।
वो पर द्रव्य सापेक्ष होने से व्यवहार ही हैं, और जो निश्चय षटकारक हैं वो स्वद्रव्य सापेक्ष होने से अपने ही हैं। ठीक है, ये फायदा सबको क्लियर समझ में आ गया? चले आगे, चलिए दूसरा फायदा निखिली जी। जी जीव स्वावलंबी होकर आत्मचर्या रूप परम समाधि दशा में परिणमित होता है। मतलब जीव स्वावलंबी होता है, यानी मैं ही अपना मीन्स मुझे ही अपने पर्याय में निर्मल पर्याय प्रकट उत्पन्न करनी है। प्रकट करनी है। हाँ, तो वेरी गुड, वेरी गुड। इसका हमें मतलब हमें ये समझ आ जाता है कि संसार में हम अपने ही गलती के कारण भटक रहे हैं, कोई और हमें नहीं भटका रहा है, द्रव्य कर्म हमें नहीं भटका रहे हैं, भटकाने में साथ में खड़े हुए हैं द्रव्य कर्म। समझ रहे हैं सोनी जी? साथ में द्रव्य कर्म बैठा हुआ है हर दशा में, लेकिन द्रव्य कर्म हमको नहीं भटका रहा है। हमें कौन भटका रहा है? हम खुद भटकना चाह रहे हैं, इसीलिए हम जगत में भटक रहे हैं। और वो भटकन में मात्र जो द्रव्य कर्म है उसको इस प्रकार का आरोप दिया जाता है कि हाँ, द्रव्य कर्मों के माध्यम से हम भटक रहे हैं। लेकिन मुझे ये तो बताओ, वो द्रव्य कर्म बांधे किसने थे? जीव ने बांधे थे या द्रव्य कर्मों ने ही बांधे थे? तो जीव ने ही बांधे थे। अपने ही विकार के कारण उसने द्रव्य कर्मों को इनवाइट किया, द्रव्य कर्म उसके घर में रहे, उसके घर में तब तक रहे जब तक कि उसने उनको टाटा बाय बाय नहीं कहा। अब टाटा बाय बाय दो तरीके से कहते हैं। एक तो अपने घर में और दूसरे लोगों को रख लिया है, इसलिए पुराने गेस्ट्स को छुट्टी की जाती है। फिर और नए गेस्ट बुला लिए हैं तो पुराने गेस्ट की छुट्टी हो गई। एक अंतिम समय आता है जब सारे ही गेस्ट की परमानेंटली छुट्टी करनी पड़ती है। इसका नाम है मोक्ष। नहीं तो हम छुट्टी भी करते रहते हैं और इनवाइट भी करते रहते हैं, छुट्टी भी करते रहते हैं और इनवाइट भी करते रहते हैं। जैसे अपन लोगों के घर होते हैं ना, शादी हो गई तो अब बच्चे हो गए, अब फिर बूढ़े चले गए तो फिर और शादी हो गई, फिर और बच्चे आ गए, फिर बूढ़े चले गए, फिर और शादियां हुई, फिर और बच्चे आ गए। तो ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रही है, इस प्रोसेस में स्टॉपेज कब हो सकता है? इसमें आप जब बोलो तब स्टॉपेज हो सकता है, क्योंकि ये जीव के स्वयं के विकार हैं जिनके माध्यम से द्रव्य कर्म आ रहे हैं। जीव उनको इनविटेशन कार्ड बांटता है तब वो आते हैं। यदि जीव उन्हें इनविटेशन कार्ड बांटना बंद कर दे तो वे भी आना बंद हो जाएंगे। ये है परम स्वावलंबन। मतलब गलती किसकी? मेरी। सुधारेगा कौन? मैं। और सुधरने के बाद किसको मजा आएगा? मुझे। तो ये जो है, ये उस स्वावलंबन का नाम है। और जैसे ही हमें ये स्वावलंबन समझ में आ जाता है तो हमें ऑटोमेटिकली आत्मचर्या के रूप जो विचार हैं वो चालू हो जाते हैं और वो हमें परम समाधि तक ले जाते हैं। इस तरीके से ये सेकंड पॉइंट भी हुआ। ललिता जी, और क्या फायदा है बताइए? जीवन संशोधन से निश्चय षटकारक का सम्यक ज्ञान आवश्यक है। बताइए क्या मतलब हुआ? अपने जीवन के समझने के लिए, संशोधन करने के लिए निश्चय से षटकारक को समझना है और सम्यक मतलब ज्ञान। बिल्कुल वही बात जो अभी अपन ने देखी कि गलती किसकी, यदि उसकी स्वयं पहचान भी करना है तो निश्चय षटकारकों के माध्यम से ही उसकी पहचान हो सकती है। और आत्मा की प्राप्ति करना है वो भी निश्चय षटकारकों के माध्यम से ही हो सकती है। प्रवचन सार की 8वें नंबर की गाथा है, तत्कालम तम मयति पन्नतम। इसका मतलब ये होता है, जिस समय जीव जो भाव कर रहा है वो भाव रूप वो जीव हो जाता है। यदि वो मिथ्या भाव रूप कर रहा है तो वो जीव ही मिथ्या हो गया है। वो जीव ही यदि सम्यक भाव रूप हो रहा है तो वो जीव सम्यक हो जाता है। और यदि वो उससे अतीत हो गया है, शुभ कर रहा है तो शुभ कहलाता है, अशुभ कर रहा है तो अशुभ कहलाता है, यदि शुद्ध कर रहा है तो वो शुद्ध कहलाता है। उसी प्रकार से मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, इस प्रकार की जो बात है उस बात का भाव हमने इस पूरी कक्षा में समझने की कोशिश की है। और इस संबंध में किसी को कोई और चर्चा करनी हो तो अवश्य बताए, अपन और भी कुछ बात कर सकते हैं, थोड़ा समय है अपने पास। बोलो भैया। श्वेता जी। आपने हाँ, जो ये
किसमें से किया, इसके लिए आप ये द्रव्य भी कह रहे हैं और पर्याय भी। तो हाँ, पर्याय की अपादान। अपेक्षा, हाँ अपादान जो है ये पर्याय की अपेक्षा मीन्स कैसे लेंगे कि पिछली पर्याय के व्यय से अगली पर्याय हुई, हम्म, तो ये हो गया और पर्याय वाला। द्रव्य किस अपेक्षा? द्रव्य, हाँ। द्रव्य में से अच्छा पर्याय हुई। अच्छा, द्रव्य में से, द्रव्य नहीं, द्रव्य कहो द्रव्य कहो एक ही बात है, द्रव्य को लेकिन एक ही बात है। द्रव्य मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि वो ऐसा टर्म है जो कंटिन्यूटी को हमें बता रहा है। अच्छा हम्म, ठीक है, वही पूछना ठीक था। है। हाँ, श्वेता जी, सोनी जी, विशुद्धि जी, कुछ और हो तो बताइए भैया, नहीं हो तो मना कर दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए ललिता जी। इसको समझने से कि अपने पर्याय इसमें, और क्या, अगली परीक्षा में बैठी नहीं थी, हाँ हाँ, सही थोड़ा बात सा है। और भरोसा भरोसा बहुत जागता है इससे, बहुत स्वावलंबन और इंडिपेंडेंस जागता है। ऐसा लगता है जैसे कि हम एक बड़ी फ्रीडम फाइट कर रहे हैं और उससे हमें स्वतंत्रता सेनानी बनने वाले हैं अपन अभी। चलिए। अपने में स्वतंत्रता का ज्ञान हो जाता है। हाँ हाँ, अनंत स्वतंत्रता का ज्ञान हो जाता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए, और कोई कुछ कह रहा है? चलिए, लास्ट में अपन कोई एक श्लोक पढ़ना चाहता हूं मैं, कोई भी एक श्लोक पढ़ के अपन खत्म करें। सबको आता हो ऐसा कोई श्लोक बताइए ना। इष्टोपदेश ग्रंथ का मंगलाचरण, नहीं, वो सबको याद नहीं होगा। मेरी क्लास होती है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, अरे श्वेता जी, कोई भी छंद बताइए आपको जो भी याद हो संस्कृत में। भैया जी मैं एक्चुअली श्वेतांबर परंपरा से हूँ, तो अच्छा ओके, इधर सॉरी वाला ही सारे। सॉरी, आई एम सो, लेकिन कुछ तो आपको संस्कृत में याद होगा। भैया मैं तो जैसे यहाँ पे हमारे तो संस्कृत का डिफरेंट रहता है सब, या भक्तामर के श्लोक बोल, चलो तो भक्तामर हम पाठ भक्तामर का पहला श्लोक पढ़ के आज की बात को समाप्त करते हैं, ठीक है। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मोद्योतकं दलित पापतमो वितानम्। वेरी गुड। सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। बहुत बढ़िया। वैसे आपको जानकारी के लिए बताता हूँ, कब ये जो भक्तामर का कभी भी एक छंद नहीं पढ़ना चाहिए, 2 छंद पढ़ने चाहिए, क्योंकि पहले छंद में उसका पूरा भाव नहीं आता है। उसकी जो क्रिया है वो नीचे वाले छंद में है। मतलब ऊपर तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम किसी को नमस्कार कर रहे हैं, किसको, उनका नाम दूसरे छंद में आता है, यह संस्तुतः सकल वांग्मय तत्व बोधा। तो उस दृष्टि से दोनों छंद साथ में पढ़े जाने चाहिए, लेकिन अब ठीक है, कभी कभी दस्तूर भी होता है। चलिए, जय जिनेंद्र सभी को। जय कल मिलते हैं। जय जिनेंद्र भैया, कल का, हाँ कल क्या कल स्टार्ट हम करेंगे भैया? पढ़ेंगे वो 11 प्रतिमाएं, 11 प्रतिमा का कल इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र। भैया। जय जय भैया। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सोनी जी।